ज़्यादा करेंगे। सो वंस अगेन आपको हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज का सेशन जो हम स्टार्ट करें ये सिलेबस डिस्कशन का क्लास है, जिसको जो भी डाउट रहे वो मुझे अभी पूछेगा। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहला टॉपिक देखते हैं, ये लर्निंग असेसमेंट पेपर है। लर्निंग असेसमेंट पेपर में एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है। प्लीज़ एक बार सारे बच्चे एक पेपर में लिख के रखें, जो मुझे सेंड कर देंगे और ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। ठीक है, नंबर 1 जो आपको पहला पढ़ना है दैट इज़ द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट। टेस्ट क्या है, क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट, टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये शॉर्ट है। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट है, टेस्ट के बाद आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट एक क्वेश्चन आता है, प्लीज लिख के रखो मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट कभी कभी इनका कंपैरिजन आता है, टेस्ट वर्सेस मेजरमेंट कंपैरिजन आता है। मैं पूरा लिस्ट दे रही हूँ आपको, उसी को ही प्रिपेयर करना है। मैं पूरा लिस्ट दे दूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लमजी हो रहा है, तो मैं पूरा लिस्ट दे दूंगी। नेक्स्ट उसके बाद जो पढ़ना है, थर्ड टॉपिक एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, क्या स्क्रीन विजिबल है? इज इट ओके? इज इट ओके? बोल दीजिए प्लीज। यस मैम। ओके, यस टॉपिक मैम। प्लीज टॉपिक लिखते चलिए, जल्दी जल्दी लिखते चलो। मैं टाइम नहीं लूंगी आपका, बस सिलेबस डिस्कशन हो जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नेक्स्ट डे जब हम स्टार्ट करते हैं कल से, सिलेबस डिस्कशन में ही 1 घंटा टाइम चला जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट सिलेक्शन में और एक दिन चला जाएगा। उससे बेहतर है ना हम आज कर ले, कल से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल से हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। नोट्स पूरा मैं बंच बना चुकी हूँ, अराउंड 80 पेजेस का नोट्स होगा, 80-90 पेजेस का होगा, पूरे बुक का है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप चाहो तो उसको KB, NB, JNV का जो भी एग्जाम्स होगा, आर्मी स्कूल, आपका DPS का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ओस्टेट से लेके सब में इम्पॉर्टेंट है। PDF पूरा दिया जाएगा आपको और उसको आप पढ़ सकते हो। आपके बुक्स से इंफॉर्मेशन लिया गया, दूसरे बुक से भी लिया गया है, वो कल सुबह आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा बाकी है तो मैं कल सुबह आपको प्रोवाइड करूँगी, थोड़ा चेक करना है। सो 5 टॉपिक लिख चुके हो, पहला 5 टॉपिक आप लिख चुके। नेक्स्ट लिखना, जब असेसमेंट लिखा है जहाँ पे ना, असेसमेंट जहाँ पे लिखो उसके ब्रैकेट में लिखो, प्लीज़ ब्रैकेट करके लिखो इंट्रो। लिख लो प्लीज़, इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स, याद रखना प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस, लास्ट इम्पॉर्टेंस। ठीक है, लिख लो प्लीज़, इसको लिख लो। ठीक है, इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक आया है कि हम क्लासरूम असेसमेंट जो करते हैं वो किस किस बेसिस पे करते हैं। दिस इज अ शॉर्ट टॉपिक, इसको चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक होता है बिहेवियरिस्ट, एक होता है कॉग्निटिविस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट। इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखने हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखने हैं कि बिहेवियरिस्ट क्या बोलता है, कॉग्निटिविस्ट क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या बोलता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करिए अभी के लिए, लास्ट पॉइंट पे देखेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्किप करो। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये कुरुक्षेत्र बच्चे, वाईव्यू बच्चे, आपके सेकेंड ईयर के जितने बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट में क्या क्या लिखना है, स्टार्टिंग विथ इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन। इंट्रो देखो, लॉन्ग क्वेश्चन बोल रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बहुत वेराइटीज़ के होंगे। ठीक है, हमें सारा वेराइटीज़ पढ़ना है। इसे पढ़ोगे ओस्टेट का हो जाएगा, ओटेट का हो जाएगा, सीटेट का हो जाएगा, उसके साथ आपका एग्ज़ाम का भी। हम हर एक पार्ट को पढ़ेंगे। हमने ओवरऑली पहले भी आपको बताया था, प्रोग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक, टीचर मेड, स्टैंडर्डाइज्ड बताया गया है। अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड टेस्ट, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ओरल, रिटन, और नेचर के अकॉर्डिंग अगेन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग सेल्फ रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस, और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंटरनल, एक्सटर्नल। बहुत बड़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन है,
वो आपको आ सकता है छोटे छोटे पार्ट में, या एट ए टाइम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पूरा पोर्शन लिख के रखिए। कुरुक्षेत्र बच्चों का बस इतना लिखा रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट, वहाँ पे इतना डिटेल नहीं दिया गया है कि किस किस पर्पस में आप क्लासिफाइड कर सकते हो। तो ये पूरा पोर्शन आप लिख के रखेंगे ताकि आपको पता चले कि इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको कितना लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.5 जो गिवन है, पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बस लिखना है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड करिकुलम फ्रेमवर्क के रिकमेंडेशन। 3 पार्ट आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन को लेके 3 पार्ट लिखना है। पहला एनपी का पॉइंट ऑफ व्यू 1986 एंड अभी के लिए 2020 का पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। 2022 अभी तक मतलब आपके बुक्स में नहीं आया है। एंड सीसीई, देखो कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट लिखा है जरूर, बट सीसीई कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन है, तो इवैल्यूएशन के वर्ड की जगह पे असेसमेंट लिखना, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। फिर देखो इतना कंप्लीट। तो फर्स्ट यूनिट में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के नाते 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे शॉर्ट हैं। एक असेसमेंट का फर्स्ट पार्ट पूरा लॉन्ग है, इवैल्यूएशन का फर्स्ट पार्ट एक लॉन्ग है, और एक क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट लॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में देखो फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट। सो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ से ही पता चल रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ना है इस यूनिट में, देख लो पूरा बता रही हूँ मैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ना है, ठीक है, एंड सबमिटिव असेसमेंट। इस यूनिट में क्या क्या लिखोगे, दैट इज इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, एलिमेंट्स और बैरियर्स जो होते हैं स्टूडेंट टीचर्स के लिए, बस उतना दोनों में लिखना है। ठीक है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन गया, 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी बन गया। देखो यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन 2.1 में है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंप्लीट लिखना है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखो दिस वन 2.4 सबमिटिव असेसमेंट, मीनिंग, पर्पस, सबमिटिव असेसमेंट इन प्रैक्टिस, यूज ऑफ टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, ये और लास्ट जो पोर्शन होता है ये आपका वर्सेस वाला पॉइंट है, कंपैरिजन में देना और दोनों एक साथ कब काम करते वो देना। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस का, बहुत ही शॉर्ट। इस यूनिट में आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो प्रोजेक्ट क्या है, असाइनमेंट वर्क, वर्कशीट क्या बनता है, प्रैक्टिकल वर्क किसे बोलते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ और रिपोर्ट्स एज असेसमेंट डिवाइस, सेल्फ, पीयर एंड टीचर असेसमेंट किसे बोलते हैं, यूज ऑफ रुब्रिक्स, मतलब रुब्रिक्स। तो यहाँ पे ना मल्टीपल क्वेश्चन है, मतलब 7-8 क्वेश्चन है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन दिया है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लर्निंग एज स्ट्रैटेजीज फॉर द यूज ऑफ असेसमेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो लर्निंग में जो आप प्रोसेस और मेथड्स का यूज़ करते हो जैसे ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, रिफ्लेक्शन, उसको थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो ये क्वेश्चन ना रेयर आता है, इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज द यूनिट 3 टूल्स ऑफ असेसमेंट। समझ लो पहले इस यूनिट में जो भी क्वेश्चन आए, इंट्रोडक्शन रहेगा असेसमेंट का। इंट्रोडक्शन किसका है, असेसमेंट का। इंट्रोडक्शन रहेगा असेसमेंट का 3rd यूनिट के लिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पॉइंट के साथ आपके मतलब ANU एंड YVU बच्चों को, दैट इज़ जैसे कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, थिंकिंग स्किल क्या है, ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्रिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। तो इतना पोर्शन आपका ऑलरेडी कवर है एंड दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में बोला गया था। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आपको बोला गया है वैसा ही यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो आगे। अगेन मेनी शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दी 3.2 जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बाइनरी चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट। सो ये सब कुछ आपका एक लिस्ट बनेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन। कंप्लीशन टाइप होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बोलते हैं। तो ये सारा आपका 1.5 पेज का सारा नोट्स बनेगा और पढ़ते जाओगे। ठीक है, इतना है, सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर देखो यहाँ पे आता है सेल्फ कंसेप्ट, ऑलरेडी सेल्फ कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ क्या काम करते हैं इफेक्टिव लर्निंग करने के लिए।
सो उसे ये क्वेश्चन जितना नहीं आता, दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ से टूल्स है ना, टूल्स एंड प्रोसीजर्स असेसमेंट का, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, इन्वेंटरीज, दीज आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको किसी ने बोला कि आपको एसेस करने के लिए क्या क्या चाहिए, लिख लो। फॉर असेसमेंट वी नीड ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, इन्वेंटरीज। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, इन्वेंटरीज। ठीक है। फिर आता है आपका, देखो वही रूब्रिक्स है एक क्वेश्चन। रूब्रिक्स 3 जगह पे है, 3 यूनिट्स में। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना है 4 पेज में, मैक्सिमम 4 to 5 पेज, दैट इज द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज इंपॉर्टेंट। बोलोगे मैम इस यूनिट से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं, यूनिट 3 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। यूनिट 4 में हम जब आए, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ असेसमेंट। सो इतना ज़्यादा फोकस मत करो, टेंशन मत लो, जो जो पढ़ना है उसी को बोलते हैं। ठीक है, लिख के रखो प्लीज़। ठीक है। दैट इज ओरल टेस्ट, लिखो, क्वेश्चन लिखो, ओरल टेस्ट, फिर लिखो रिटन टेस्ट, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ठीक है। एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। इतना पॉइंट्स को लिख के रखे प्लीज़, इतने पॉइंट्स लिख के रखे। 4.1 से ये 4 पार्ट पढ़ना है, 2-2 पेज का। ओरल टेस्ट क्या होता है, कैसे लिखते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है। रिटन टेस्ट का भी। ओपन बुक एग्जामिनेशन आपके बुक में 1 पेज और 1.5 पेज का होगा, उतना ही एनफ है। और लास्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट कैसे बनाओगे, वो पूरा अचीवमेंट टेस्ट को लिख के ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट 4.2 में आता है, राइटिंग टेस्ट एंड क्वेश्चन रिव्यूइंग करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो स्कोरिंग प्रोसीजर बोला है, स्कोरिंग प्रोसीजर नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बस रूब्रिक्स है। मतलब हम लोग रूब्रिक्स का यूज़ करके बच्चों को कैसे जज करते हैं, बस यहाँ पे याद रखो। सिलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स, डायरेक्शंस एंड असेंबलिंग और रूब्रिक्स, बस इतना पढ़ना। 4.3 में क्या पढ़ोगे, तो दैट इज़ द टेस्ट। टेस्ट जो क्वेश्चन पढ़ा था ना, वो टेस्ट का क्वेश्चन फिर से आया। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन, आइटम एनालिसिस, डिटरमिनिंग द आइटम्स, टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आइटम रेस्पॉन्स एनालिसिस, ascertaining student needs, identifying student interest, feeding forward, improving learning। तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी अगर आए तो टेस्ट का आंसर लिखना। टेस्ट क्यों किया जाता है, कैसे आगे बढ़ते बच्चों का प्रॉब्लम्स जान के टेस्ट करना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है उसमें क्या क्या है, देखो, एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, द फर्स्ट वन। फिर आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड वन। थर्ड वन वेरिएबिलिटी, तो थर्ड क्वेश्चन। परसेंटाइल एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल वेरिएबिलिटी, सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। दिस 3 आर लॉन्ग क्वेश्चन। परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक, परसेंटेज, ग्रेड पॉइंट एवरेज, जेड स्कोर एंड क्राइटेरियन रेफरेंस, सेल्फ रेफरेंस टेस्ट जो होता है। तो ये जो छोटे छोटे से 5-6 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चन हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट 4 का ही नेक्स्ट पार्ट है। जस्ट लाइक देखो, यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, एक है प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ोगे एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स पढ़ोगे, प्रोफाइल, ओपन हाउस। ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो दिस वन इज द लॉन्ग क्वेश्चन जो नीचे है, यूजिंग फीडबैक फॉर रिपोर्टिंग टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट, पेरेंट, एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, यूजिंग फीडबैक फॉर रिपोर्टिंग टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट, पेरेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये तीनों के अंदर का कनेक्शन कैसे होगा। ठीक है। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक। तो यूनिट 4 में भी आपको मैंने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बताए, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर देखो, यूज ऑफ फीडबैक फॉर टीचर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड करिकुलम रिवीजन। ये फीडबैक कैसे यूज करते हो करिकुलम को बनाने के लिए, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट यूनिट 5 में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, बट बहुत सारे शॉर्ट हैं। क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम्स, ये सारे कंपैरिजन में आएंगे। बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, स्टेट एंड नेशनल अचीवमेंट सर्वे, मैनेजमेंट ऑफ असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, यूज ऑफ क्वेश्चन बैंक।
मैनेजमेंट ऑफ असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन बहुत रेयर आता है, बाकी 5 जो पॉइंट टिक किए गए हैं वो सारे शॉर्ट हैं। जो प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज के ऊपर है, फिर से आया मेकिंग वर्सेस ग्रेडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, नॉन डिटेंशन पॉलिसी एक टाइम ही आया था, अगर उसको हम स्किप करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी को करना पड़ेगा। और एक है एंट्रेंस टेस्ट पब्लिक एग्जाम, बस एंट्रेंस टेस्ट पब्लिक एग्जाम। नेक्स्ट लास्ट वन है ट्रेंड इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन। बस 2 याद करना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा टोटल आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन 8-9 बोला हुआ है, बाकी सारे इस पेपर में शॉर्ट है, ठीक है। आपको मैंने बोल दिया है, उसको एक कॉपी में नोट डाउन करके रखना ताकि आपको पढ़ने में बहुत इजी हो, और कौन सा दिन क्या पढ़ा रही हूँ कंपैरिजन भी कम रहे। करते करते सोचते सोचते बहुत टाइम वेस्ट करते हो ना, तो कंफ्यूज्ड होना नहीं है, कंपेयर नहीं करना है, जो आपको दिया गया है उतना पढ़ना है,